आपके संचित कर्म है, आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो आपके साथ है। और एक तरफ रखे हैं हैंडपंप लगा हुआ है, गुरु समझो हैंडपंप है, परमात्मा पानी है। वैसे परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, परंतु सर्वव्यापक होते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता जब तक अनुसंध शरण में नहीं आते। ठीक इसी प्रकार पानी जमीन में है, हैंडपंप बिना वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ मटका में पानी रखा, एक तरफ नलका। सतीन में कौन से न आदर दो जिससे भी लाभ मिलता रहा। तो उसने देखा कि नलके से पानी मिला है तो नलका ज्यादा पूजनीय है, पानी तो कल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रूठ का और गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जो रूठ गया तो फिर हर नीक रहता है। मटके का पानी जैसा आपका प्रारब्ध संस्कार खत्म हो गए, शुभ कर्म, आप फिर गुरु के पास जाइयो और वहां से मटका फिर भर लाइयो। अगर पानी नलका खराब हो गया तो पानी को नहीं मिला, गुरु आपसे विमुख हो गया, उनके आपके प्रति उनके कोई ऐसा आ गया भावना, तो फिर आप उस लाभ से वंचित हो जाओगे जो कि गुरु से पाना था। ज्ञान प्रकाश, अब कहते हैं ज्ञान प्रकाश गुरु मिले, जो जन बिसरे जाए, इन्हों कहा सौ जन बिसरे जाए। अब उसमें परमात्मा ने मुश्किल से दया नहीं और समझ किया नहीं ज्ञान, अंधे को अंधा मिला राह बतावे को अंधा गुरुओं के पीछे लागण है, अंधा गुरु और अंधा ही चेला, दोनों ठेलन ठेला। गुरु बन देखो, गुरु के माध्यम से जो किया गया दान वही सफल होगा, और बिना गुरु बनाए बिना गुरु की आज्ञा से जो दान करते हुए बेकार जाता है। आगे चलिए। कबीर हरि की भक्ति बिन राजा रसद होए, माटी लगा कुमार की और घास न डारे को। ये क्यों बनेगी राजा के ना, जो परमात्मा ना बल्कि अगर राजा भी भगवान बदले तो इसकी सीधी बात नहीं, पर जो राम नाम नहीं लेते कोई राजा भी क्यों ना हो, वो गधा बने और माटी लगा कुमार का। कदे बाहर बराना ढोएगा अपने कुमरे का खरा, और भाई रोटी भी भोजन भी कितोर पाक आएगा बाहर जा करके कुर्डियों पे रूढ़ी पे। कबीरा दर्शन साधु का करत न कीजिए कान, जो उद्यम से लक्ष्मी आलस मन से हान। जैसे काम करे तो माया मिले, इसी प्रकार संतान के दर्शन हिम्मत से करके कर लेगा, उसमें आलस नहीं करे तो वो आपको इसी प्रकार लाभ देगा। जैसे काम करे तो जन्म मिल गया और दर्शन करे तो परमात्मा के मार्ग का ज्ञान हो जा। संतों के पास जाने तो बात बने। एक घड़ी आज ही घड़ी आदि भी सो आद, कबीरा संगत साधो की कटे को अपराध है। परमात्मा हमारे पास ऐसी आई है जो एक दिन के सत्संग में बीड़ी शराब त्याग कर राम नाम ले लिया। अगर वो सत्संग में ना आती उनका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाना था जैसे उनका बाकी का सुनेगा। तो इसलिए कहते हैं संतों के दर्शन से सत्संग में जान पे जीव उद्धार होता है। भक्ति द्रावड़ उपजी जाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। ये सतमार्ग का दर्शन केवल कबीर साहब ने किया, लेकिन रामानंद जी जो बंदी छोड़ के ये जो गुरुदेव थे इस तीन लोग की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन उनका विभ्रम तोड़ के सतगुरु ने कहा कि महाराज जी असली तत्व अभी और बाकी रहता है। तो जब सतगुरु ने उनको आंखें दिखा करके वो सतलोक के दर्शन कराए सतपुरुष के, रामानंद जी ने वह स्वीकार कर ली, जबकि पहले इन बातों को नहीं मानते थे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं भक्ति द्रावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रेंच, एक भूत की भावना और पाखंड और प्रपंच। इसी का प्रमाण खुद कबीर साहब देते हैं। भक्ति द्रावड़ उपजी लाए रामानंद, ये कबीर साहब अपनी वाणी देते। प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। तीर्थ नहाए एक फल, साध मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं तीर्थ में स्नान करने पर एक फल मिल गया और किसी संत से मिल गए तो आपको चार फल मिल गए, कोई मतलब कमी नहीं रही। जो तो को काटा बोए ताको बो तो फूल, और तो ही फूल को फूल होगा। कर्मों पर आपूर्त करना उसके साथ लगता है। जैसे महाराज कहते हैं कबीर गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, आर चला सो संता लाग बरस सो नीच। इसका यही फल बताते हैं कि
कि मान लो आपने को दुखी करे, आपका उसका प्रतिक्रिया मत करो, उसको छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, तो उसको तो कांटे मिलेंगे, उसकी बुराई का फल बुरा मिलेगा, और आपको परमात्मा साथ देगा। आप उसकी भलाई करो, आपको भला मिलेगा। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मैं बिना जीव की सोच तो ये लो बस हो जाए। कहते गरीब आदमी ने दुखी ना करियो, जो दुर्बल होते हैं वह बेचारे कुछ प्रतिक्रिया तो कर नहीं सकते, वो केवल ईश्वर की तरफ रोया करते हैं बुरी तरह, और वो कराहट परमात्मा से टकरा कर वापस आती है, और उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है, और वो आकर भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। किस प्रकार? जैसे बिना जीव की सांस ने लो को फूक दिया। भाइयों से कहने का सतगुरु का कि किसी को दुखी नहीं करना, आप संता लीजिए। कबीरा गर्भ ना की कभी प्राणी यहाँ से कूच कर जाए, और फिर घास 2 मुट्ठी राख बनाएगी शमशान घाट पर, और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर, पशु फरा करेंगे, घास जामेगा। जागट प्रीत में प्रेम रस, तुम रसनान ही राम, ते नर पशु संसार में उपज मेरे देखा। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते और प्रेम भाव से, तो वो महाराज बताओ पशु में उनमें कोई अंतर नहीं है। खाम का पैदा हो और मर गए। आपने बना के कुटुंब, जैसे एक सूरी है वो 18 बच्चे 12 बच्चे एक का सीजन में पाल देती है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पाल गया भी, और वो कार्य वो जीव कर गया जो मनुष्य धार के परमात्मा न बचता, तो पशु मर इसमें कोई अंतर नहीं बताते स्थिति है। अपनी अच्छी साधनाओं में कोई व्रत रखे, कोई तीर्थ करे। एक प्रेम है संसारी व्यक्तियों में, एक प्रेम है राम और कृष्ण का ही, और एक प्रेम है सतगुरु का। तो महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना कोई कोई, और जा मार्ग साहे मिले प्रेम कहा बस। यानी सतमार्ग को पाकर फिर उस रास्ते में जो प्रेम भाव आपने बनाना है, जिससे मालिक मिले, सतपुरुष मिले, बस प्रेम कैसा हो। बाकी भावना आपकी जनकी तो बनी रहे, लेकिन वस्तु नहीं मिला। आपको सर्प में भावना बना लो, प्रेम बना लो, ये मुझे बहुत लाड करेगा, वो आपकी भावना है उसमें प्रेम, पर उसमें नहीं आपके प्रति उसका वो स्वभाव नहीं है जिसका आपने उसके प्रति प्रेम बना लिया, वो आपको काट सकता है, डर सकता है। इसी प्रकार काल की व्यवस्था में जितनी आप प्रेम बनाओगे, कितनी श्रद्धा से भक्ति कीजिए, आप पार नहीं हो सकते। वो सर्प का स्वभाव है काल का, कभी ना कभी दे मारेगा आपको। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने प्रेम बनाने तो आपका भी छुटकारा होगा। इसे त्याग बैराग है, समता कही है ज्ञान, और सुख पाई सब जीव सो यही भक्ति परम। बंदी महाराज कहते हैं कि विषय त्याग बैराग है, विकारों को त्याग कर आप बैराग घर में भी कर सकते हो। एक और साल लपेट रखे थे, आगे जाकर के एक झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, एक गौ रखी हुई थी और 2 व्यक्ति थे, और कोई उनका संतान नहीं थी। समय पर बारिश हो रही थी, सावन का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने उनकी झोपड़ी के पीछे शरण ले ली, क्योंकि घर छोड़ चुका था और परमात्मा में लीन हो गया था। तो हवा के बचाव के लिए रात काटनी चाहिए, तो रात्रि के समय वो दोनों पति पत्नी क्या बातें करते कि अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश हो गई है, आज तो मौज होगी अपनी। ये ठाक तो बलख बुखारा के बादशाह के भी कहना, क्योंकि बलख बुखारा का बादशाह बहुत ही रिच यानी धनी व्यक्ति था। उसके दादा नाना जी थे जो वो उससे भी ज्यादा धनी थे, वो सारा का सारा धन उनको दे गए थे, इब्राहिम सुल्तान को। पर सदगुरु की महिमा हुई, उस नरक से निकालकर उन्होंने उनको संत बना दिया था। और वो फिर उनकी मूर्खता तो ऐसा है जो बड़ी बूढ़ थे, ये एक झोपड़ी में और 2 बीघे जमीन में गुआर बो रहे, इस महाराज जी हो गए आज 60 हो गए, अरे गऊ ले रहे। उन्होंने सोचा कि ना मैं इनको सतमार्ग बता दूं, इन बड़ी बोले भक्तों को, हो सकता है इनका बेड़ा पार हो जाए। जाकर कहने लगा अपने मुंह में धोकर, तो बारिश में साफ तो ही गया था। कहने लगा भैया आप भक्ति करा करो भगवान की, ये कुछ नहीं मौज मौज झूठी है। अब क्या कर रहे थे आप? बलख बुखारा अब तू कहाँ सुन रहा था? अब मैं सुन रहा था तुम्हारी झोपड़ी के पीछे। फिर मैं बताना पड़ा कि क्या कर रहे थे, हमारे 60 बलख बुखारा के बाद 6 के बराबर हो गए, भी कोई ना उसके उससे ही ज्यादा है। ये क्या सौदा बोला, कल मर जाएंगे, कल में कदे बनोगे। और देख मैं बलख बुखारे का बादशाह राज छोड़िया, उनकी बुद्धि कहाँ काम कर रहा है। मैं बोले असल तक बलख बुखारे का बादशाह को ना,
और जब बलफ बुखारे का बादशाह रात हो गया तेरे के बाद बड़ी बीच नहीं यदि उनकी बुद्धि यही तो काम करे जब वो है तो तेरे के घर में कम्मा नहीं सुनी हमने छोड़ दिखाया। तो वहाँ क्या कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी कि रांडी ढांडी ना पता ये नर कही काग और बलफ बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। ये जो विकार त्यागने हैं इनके लिए कहा है तो पिछले संस्कारों से ही ये विकार छूटते ना नहीं छूटते। इच्छा सबकी खैर ना काहू से दोस्ती व ना काहू से बैर। अब दोस्ती करे किससे क्योंकि काल के उपासक और बैर करे क्यों कर क्योंकि जीव उसके सारे। अब क्यों करने से बैर में उनको ज्ञान है कि ये सारे भोली वाली आत्मा मेरी है ये तो काल में दौड़ रखी अपने जीवन में धक्के थे। अब बैर करो तो ये मेरे सारे के सारे किसने मारो किसने बख्शो और प्रेमी में नहीं बनता कि ये मुझे पहचान नहीं रहे और इस काल की साधना करें। कबीर खड़ा बाजार में पूछा सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोल सतगुरु जी। ये अलग से ये अलग से वेद देना है। ठीक है जी। आनंद है
गाड़ी तू साइड हो जाओ। इधर जाना है, इधर वो तो भगत जी पसंद रह रहे कहीं आ जाएंगे काम बता दे
उनके साथ बैठ जाए सभी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर। स्वामी रामानंद जी महाराज। बंदी छोड़ कबीर साहेब। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज। बोरी वाले ब्रह्म सागर जी। स्वामी राम देवानंद महाराज। सर्व संतों, सर्व भक्तों, धर्मी पुरुषों, श्री छुदानी धाम, श्री काशी धाम की सर्व संगत ध्यान से सुने। ये वो स्थान है, गंगा का किनारा, जहाँ पर पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान के लिए यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में आया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ कबीर साहब यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर, 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और यहाँ पर पौड़ियां विद्यमान थी जहाँ पर ये बना रखे हैं। ये घाट था यहाँ पे। यादाश्त वास्ते ही इन्होंने ये सारा संतों ने अपना ये कवर करना पड़ा कि कहीं इनकी यथार्थता कहीं गुम ना हो जा, आने वाले समय में पहचान ना रहे। तो यहाँ पर वो जब लेटे हुए थे, सतगुरु महाराज रामानंद जी स्नान के लिए आए। ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा बहुत था, तो उनकी स्वामी जी की खड़ाऊ कबीर साहब के सिर पर जा लगी और बंदी छोड़ ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी बड़े दयालु थे, क्योंकि संत में दया परिपूर्ण होती है। बैठ जाओ। और जो ही बच्चे के रूप में सतगुरु महाराज रोने लगे, इसी समय रामानंद जी ने उनको गोदी में उठाया और कहा, बेटा रो मत, राम नाम बोलो। राम नाम से सारे दुख हुआ दूर होते हैं। रोना बेटा मेरे से गलती से लग गया। ऐसा कर रहे थे। कहते हैं स्वामी जी के गले की माला जो कंठी होती थी एक वैष्णव परंपरा में, आपने गंठी पा रखी है? कंठी इनकी यहाँ कंठी है कोई ऐसा पा रखी है? अन होती है जैसे लंबा तिलक, एक कंठी ऐसे ऐसे। तो वो माला सतगुरु के गले में डल जाती है, स्वामी जी के गले से निकल कर है। कौतुक था, सतगुरु महाराज परम परमात्मा थे, पूर्ण ईश्वर थे। और उसके बाद वो रोने से चुप हो जाते हैं। कहते हैं बेटा राम राम बोलो। सिर पर हाथ रखा, राम नाम का उपदेश दिया। सतगुरु महाराज चुप हो गए, क्योंकि रामानंद जी एक विद्वान और पंडित होने के नाते दूसरी जाति वालों को उपदेश नहीं देते थे। और बंदी छोड़ भगवान ने उपदेश लेना आवश्यक समझा, क्योंकि नाम बिना जीव का गुजारा नहीं है। और एक परंपरा बनाए रखने के लिए कि बिना गुरु के जीव उद्धार नहीं हो सकता इस मृत मंडल में। और साथ में रामानंद जी के इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि परमात्मा के दरबार में जाति पाति कोई नहीं है, ऐसा सारा कुछ सोचकर सतगुरु महाराज ने ये कौतुक किया, ये लीला की। उसके बाद स्वामी जी स्नान करने लगे और वो थोड़ी देर के बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। स्नान करके जब देख रहे हैं स्वामी रामानंद जी के कहाँ गया वो बच्चा वहां था नहीं। वो अपने यथा स्थान पर ही अपने जैसे जहाँ पर हम रुके हुए थे आज रात्रि में, वो इनका पुराना स्थान था जहाँ पर वो रहा करते थे अपने सपरिवार। और जो माता पिता थे तो वहां चले गए। अगले दिन एक स्वामी जी कुछ दिनों के बाद कहीं सत्संग कर रहे थे, तो स्वामी जी से राम महाराज कबीर साहब ने प्रश्न पूछ लिया। उस प्रश्न का उत्तर ना देकर के उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? उत्तर नहीं दे पाए इनकी बात का, ऐसी गुड बरह से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपका कौन गुरु है स्वामी जी? कि मेरे गुरु को सर्व जानते हैं, क्योंकि काशी के अंदर एकमात्र महात्मा रामानंद जी थे उस समय, जो सारे विधि से पूजा को जानते थे, सारे वेदों के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी योगी पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गुरुदेव है वो स्वामी रामानंद जी, श्री 1008 पूज्य स्वामी रामानंद जी,
वो मेरे गुरुदेव हैं, तेरा कौन है? तो स्वामी महाराज कबीर साहब कहते हैं कि वही गुरुदेव मेरे हैं जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं। इस बात का उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि स्वामी जी तो तुच्छ जाति वालों को, नीच जाति वालों को नजदीक भी नहीं आने देते। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी शिकायत करेगा सदगुरु के सामने, और जब पता चलेगा तो झूठ बोलता है और दुनिया को गुमराह करता है। अगले दिन क्या करते हैं कि स्वामी जी के पास उसने शिकायत की, स्वामी जी ने बुला लिया सुबह सुबह। उनके आने से पहले महाराज जी ने, हाँ, जब कबीर साहब पहुंच गए तो पर्दा लगा लिया आगे के कि आप तो कहते हो अष्टानंद जी, वो दूसरे जो स्वामी जी थे, आप तो कह रहे हो कि मैंने उनको उपदेश दिया है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों के। आगे पर्दा लगाकर इधर कबीर साहब बैठा दिए। कहने लगे जी ये दुल्हा आ गया है, दुल्हे का बच्चा। रामानंद जी 104 वर्ष के थे, कबीर साहब उस समय कुल 5 वर्ष के थे। इस समय ये वार्ता होती है। पहले 2-4 बातें करके फिर कहने लगा बैठ जा, मैं तेरे से फिर बात करूंगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। स्वामी जी पूजा करते थे, मानसिक पूजा करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके, और कल्पना से ठाकुर जी की मूर्ति बनाते थे भगवान विष्णु की, और उनका श्रद्धा से स्नान करवाते थे अपने स्थान पर, और सारे कपड़े उतार के स्नान करवा के एक लंगोटी छोड़ देते थे। फिर उनको सारे वस्त्रों को स्वच्छ वस्त्रों को जैसे पहनाकर और तिलक लगाकर ऊपर मुकुट रख देते हैं। इस दिन ध्यान नहीं रहा कि जैसे माला डालनी भूल गए हूँ कल्पना में, माला जो कंठी होती है वो गले में डालनी थी, भूल गए। मुकुट उतारा नहीं जाता पूजा के अंदर, मुकुट फाइनल होता है, आखिर मुकुट नहीं उतार सकते। फिर जब मुकुट रख दिया तो फिर याद आया कि माला डालनी थी, माला डाल नहीं पाए। कोशिश की मुकुट के ऊपर से डाल दो, लेकिन वो माला मुकुट में फंस गई। अब असमंजस में पड़ गए कि मुकुट करूं तो मेरी पूजा खंडित और आज काम बिगड़ गया, और मेरी पूजा आज खंडित होगी, ऐसा मनोरंजन निकला। ऐसे विचार कर ही रहे थे तो कबीर साहब बाहर पे बोले हैं कि स्वामी जी माला की गुंडी खोल लो, इस गुंडी को खोल के और गले में बांध के फिर गुंडी गांठ लगा दो, ये मुकुट में से नहीं आएगी और ना मुकुट उतरेगा, उतारना पड़ेगा। ऐसा ही जो उन्हें सुना तो इसी समय कहते हैं दो पर्दा आडा पर्दा दूर बगा और लीना कंठ लगा, गरीबदास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिलाया। क्योंकि एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, सारे शेष बैठे, और एक तरफ भगवान बैठे बंदी छोड़। तो कहते हैं कि जितने शेष बैठे थे उन्होंने तो नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, आंखें बंद कर रखी, कोई मूर्ति को ना, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने बाहर से उनके मन की बात बता दी। तो सतगुरु महाराज ने उस बच्चे को छाती से लगा लिया। प्रेमी विद्वान वही होता है जो इन बातों को परख ले कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, कोई जात नहीं, ना जाने किस जाति में किस देश में ईश्वर आ जाए। अगर हमारे अंदर कोई नफरत का कारण बना रहा तो मान लो तो दर्शन नहीं दे सकता। भावना ये रहे कि परमात्मा किसी भी स्वरूप में आ सके, नफरत का कारण नहीं बनाया। तो इस प्रकार जब उन्होंने दर्शन दिए तो कहने लगा भाई एक बात तो कबीर साहब मैंने तेरी मान ली कि तेरे अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, आप महान आत्मा हो, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने आपसे नाम ले रखा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक दिन आप स्नानार्थ गए थे और मैं पैड़ियों पर लेट रहा था, आपका जो खड़ाऊं थी मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा बेटा राम राम बोलो, राम नाम उपदेश देते हो, और मैंने ये नाम ले लिया। और एक माला देते हो, ये देखो ये माला आपकी मेरे गले में। रामानंद जी कहने लगा बच्चा वो तो 2.5 साल की आयु का बच्चा 2 वर्ष की का होगा ज्यादा से ज्यादा, और आपकी आयु बहुत बड़ी, क्योंकि 5 साल के बच्चे बहुत बड़े हो जाते थे, 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। उस खटिया पर अपना दूसरा रूप बना लिया 2.5 साल के बच्चे का, और इधर से 5 साल की आयु अजय के तो खड़े। कहने लगा पूज्य गुरुदेव देखिएगा ये शिक्षा मेरा। कितना देख के ही स्वामी जी ने फिर बच्चे को छाती से लगा लिया। इतने मंत्र ध्यान हो गए और अकेले वो रह गए महाराज कबीर साहब। बोल सतगुरु ये स्थान वो है जहाँ पर कबीर साहब ने दीक्षा ली थी, ये उपदेश लिया था
और उस दिन के बाद रामानंद जी ने किसी के साथ छुआछूत नहीं करी। उसका प्रमाण मिला कि विदास जी को उपदेश दिया, पीपादास को दिया जो कि एक राजपूत राजा थे, अन्य बहुत से संत जो कि दूसरी जाति वालों का भी कल्याण किया। इसलिए महाराज कहते हैं, वीरदास जी ने अपनी वाणी में जो का तो प्रमाण दे रखा है कि पंथ चलक ठोकर लगी, राम नाम कह दिए, दास गरीब कसर नहीं, वह सीख ली प्रवीण। राह चलते थे शर में ठोकर लागी खड़ाओं की, और महाराज जी ने राम राम कहा और सतगुरु महाराज ने वह शिक्षा व दीक्षा तो उपदेश स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार प्रेमियों, ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप सतगुरु महाराज की कृपा से, उनकी रजा से, उनकी मेहर से और उन्हीं की आज हमारे साथ पूरी शक्ति साथ चल रही है, जो कि आप ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज उस स्थान पर आए हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ है। हम पिछले बार आए थे, जब भी नहीं आ पाए, इसी समस्या को देख करके भी बच्चे ज्यादा थे, संगत बहुत नहीं थी, छोटे बच्चे बहुत थे, और बच्चे हो सकता है वहां नौका के अंदर गड़बड़ कर गए हैं, लेकिन मालिक की मेहर है, अब की बार वो हमारा सपन पूरा हुआ। बोल सतगुरु ये आपको सदा के लिए एक वो बन गई है पक्की यादाश्त, ये सच्चाई आपके सामने होगी। वहां पे हो सकता है कोई नहीं सोचा, वैसे झूठ बोलते होंगे, किसी ने देखा है, आपकी कई पीढ़ी तक इस बात को प्रमाणित करती जाएंगी कि हमारे माता पिता, हमारे दादे परदादे गए थे और वो बता कर गए थे, हम आख्या देव का है 100 की 100 सत्य है। ये सतगुरु की यथार्थता आगे और हजारों का घर करेगी, जो ठोक के बात कही जाएगी, हम देख का आएगा यहाँ पर, फिर अगले गुंजाइश नहीं रहती सच्ची बात को झूठ कहने की। यही कारण रहा कि हमारे कबीर पंथ को उभरने दिया लोगों ने। क्यों नहीं उभरने दिया? क्योंकि इनके जो यथार्थ चीजें थी वो स्वीकार नहीं हुई। अब हमारे सामने बंदी छोड़ का पूरा प्रमाण है, जहां वो प्रगट हुए, जहां उनका लाली पालन और लीलाकरी व देखा है, जहां दीक्षा ली वो देखी। अब चलेंगे वहां पर मगहर में, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा थी, और जहां से वो अपने सतलोक को 120 वर्ष तक इन अनजान आत्माओं को चेताकर अपने स्वदेश को सशरीर लौट गए। वहां पर उनके फूल पाए थे, भारत का शरीर नहीं मिला। बोल सतगुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज की, मन्नी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय, मन्नी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय, मन्नी छोड़ गुरु स्वामी जी वही ऊपर जयपुर में चल रहा है विशाख महोत्सव। हाँ, तो उसके चलते और गाड़ी दिलवानी है। महाराज यहाँ पहुँच चुके हैं, तो वहाँ खबर है कि दिलवाओ, और हम है देखे ड्राइवर को दिलवाना है। कैसे वहाँ पता चला कि आप लोग कोई आदमी कर लिखा हुआ वहाँ से पानी वहाँ पर है रामपाल जी महाराज की,
सारे के सारे दे दिए पूरे हमने नहीं आप साइड हो इधर हो जाओ बस तैयार करवाना दोनों ज्वाइंट आधे चले रखे दोनों आ रहे होंगे पूरा है तो जाओ गड्डिया का पास खुला पास को बना इतने कहने लाग रहा रागला अगना तक त्रिपुन से गा कितना ही देखो अंत कौन है ये जादू बात ठीक है भाई ये कबीर साहब की सुरंग आया सुरंग बढ़ जाओ इस गेट में बढ़ना दूसरा मार्ग लकड़ना हाँ सुरंग है ये बढ़ जाओ नीचे नहीं हो जाना है गुरु मान के लिए तो
बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब सत कबीर समाधि, इस समाधि के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, पर दोबारा बताते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब जब काशी में रहते थे तो वहां के अनजान व्यक्तियों ने इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रखा था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, प्राण त्याग देता है, वो स्वर्ग में जाता है, और जो मगहर जिस स्थान पर हम सब खड़े हैं, यहाँ पर कोई प्राण त्यागता है, मरता है, तो वो गधा बनता है। क्योंकि ये पृथ्वी सूची नहीं है, ये पवित्र नहीं है, इसको भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है। और ऐसे ऐसे करके बहुत गलत धारणा पैदा कर रखी थी। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि भाई ये गलत मार्गदर्शन आप कर रहे हो, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है वो कहीं भी प्राण त्याग दो, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा, वो अच्छी स्थान को पाएगा, यानी स्वर्ग की साधना करने वाला स्वर्ग जाएगा। जो सतलोक की उपासना कर रहा है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। और नीच कर्म करने वाला चाहे वो कहीं भी प्राण त्यागो, वो दुर्गति को ही प्राप्त होगा, उसके बुरे जन्म होंगे और नरक भोगेगा। इस बात को तथ्य सच्चाई में लाने के लिए बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब काशी से चले थे, और यहाँ पर कहते हैं पैदल चल के आए और 3 दिन में इस रास्ते को तय कर दिया, जबकि 120 वर्ष की आयु थी सतगुरु की। वैसे तो पहले भी आते रहते थे, क्योंकि बिजली खां पठान ये यहाँ का मगर स्टेट का राजा होता था, वो सतगुरु का बहुत प्रिय हंस हो गया था। सतगुरु के उपदेशों से प्रभावी होकर इसने अपनी स्टेट में मांस मिट्टी खाना भी बंद करवा दिया था। बहुत ही पुण्यात्मा था। आपस में हिंदू मुस्लिम का उस समय एक विशेष देखने जोगी एकता थी। अगर वो दोबारा फिर हो जाएगा तो यहाँ किसी प्रकार का ये आपस में भेदभाव खत्म हो सकता है, नहीं रहा। तो उस समय यहाँ पर पहले आने का कारण क्या था सतगुरु का? कहते हैं यहाँ पर सूखा पड़ गया था। बड़े पीछे नो तुम, और पीछे नो, सारे पीछे पीछे सूखा पड़ गया था, और यहाँ पर त्राही त्राही माच गई थी, दुर्भिक्ष बहुत भयानक पड़ गया। तो उस समय वीर सिंह बघेला ने और कुछ नहीं सूझा, आध्यात्मिकवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए कि अभी कोई ऐसा संत मिला है जिसकी कृपा से परमात्मा प्रसन्न हुआ और बारिश हो जाए। यहाँ आसपास के सभी अपने जो मुसलमान महापुरुष थे उन सब से प्रार्थना की, पर सब फेल हो गए। आसपास के सभी हिंदू संतों से भी उन्होंने मिले, क्योंकि परमात्मा दुख के समय सभी एक हो जाते हैं। ये तो सुख में नारे नारे हैं। जब कष्ट आ जाता है तो एक ही मानो फ्लड आ जाता है। गांव में तो एक दूसरी जाति और मजहब वाले एक दूसरे को बचाव करते हैं, साथ देते हैं, वहां दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी आपस में एक हो गए। सभी हिंदू और संतों के पास भी उन्होंने जाना शुरू किया, पर कहीं भी कामयाबी नहीं हुई। किसी ने मार्गदर्शन कर दिया कि भाई अगर इस पृथ्वी पर कोई संत है तो सत कबीर जो काशी में रहते हैं जुलाहा, वो इस काम को कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के पास वीर सिंह बघेला के पास ये बिजली खान पठान अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाकर और अपने दुख के निवारणार्थ वहां पर गया। तो वीर सिंह बघेला ने उनका बड़ा अच्छा आदर भाव किया और सतगुरु से मिलाया। बंदी छोड़ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां से चल पड़े। कहते हैं इतनी देर में, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर 25 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ गोरखनाथ जियों का बहुत ही अच्छा पुरातन डेरा है, प्राचीन। और गोरखनाथ जी ने यहीं पर अपनी साधना की थी, उनका बहुत बोलबाला था, इसी करके इसका नाम गोरखपुर जिला पड़ा है। तो कहते हैं गोरखनाथ जी ने ज्ञान हुआ कि तेरे क्षेत्र में कोई संत दूसरा आकर के कोई अपनी सिद्धि शक्ति यानी अपनी शक्ति दिखावे तो मेरा यहाँ पर प्रभुता खत्म हो जाती है। तो उस समय मैंने क्या सोचा, आके पहले ही यहाँ से 10 किले की दूरी पर, उसको आज गोरख तलिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर आकर बैठ गए। कबीर साहब जब आ रहे थे उन्हें पूछा कि ये संत कौन है। उन्होंने बताया कि हमें नहीं मालूम जी कौन है, तभी आए हैं। क्योंकि गोरखनाथ जी
ऐसे सिद्ध पुरुष जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। संतों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि ऐसे संत हैं जो जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। तो कबीर साहब सबसे पहले उसी के पास उतरे कि संत आ गए, फिर हमने क्यों लाए बुला के, ऐसे महापुरुष आए हुए आपके क्षेत्र में, ये तो सब दुख निवारण कर देते आपका। तो वहां बैठ के कि महाराज जी गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि जनता का दुख सुनो और कृपा करो। गोरखनाथ जी ने इसी समय अपने पैर का अंगूठा दबाया, कोई कहता त्रिशूल मारा, जमीन में गाड़ा और निकाला, तो उसमें से पानी की फुहारा उठा और जब देखते ही देखते एक बहुत बड़ा तालाब सा भर गया और उसके बाद वो प्रेशर बंद हो गया, वो फुहारा बंद हो जाता है। तो कभी आप गोरखनाथ जी बैठ जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि बहुत है ये पानी आपको। सारी संगत कहने लगी महाराज जी इसमें तो पशु भी ना छके हमारे, इससे काम नहीं चले। कबीर साहब ने कहा नाथ जी और कृपा करो, संत दयालु होते हैं। गोरखनाथ कहने लगा इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो कीजिए। सतगुरु महाराज कहते हैं एक साइड में बैठ जाते हैं, परमात्मा के ध्यान में एक लीला करते हैं लोगों की दृष्टि में, क्योंकि जो संत जो परमात्मा के प्यारे हंस होते हैं, जो परमात्मा खुद आते हैं, जो पूर्ण परमात्मा वो प्रकट नहीं होना चाहते। उन्होंने ऐसा जहान लगाने की कोशिश करी, बैठे रहे। उनको कहा कि आप जाओ अपने घरों में, नहीं तो सारे भीग जाओगे। कहते वो घर तक पहुंचे भी नहीं थे, इतनी जोर की बारिश हुई और सब जगह पानी पानी हो गया और सब ने बंदी छोड़ भगवान की जय बुलाई, बोल सतगुरुदेव। उसके बाद फिर प्रार्थना की महाराज जी यहाँ पर ये आमी नदी जो है, जब महाराज यहाँ पर आए शरीर त्यागने के लिए, इस ब्रह्म छोड़ने के तोड़ने के लिए कि परमात्मा के नाम पर कहीं पर भी आप प्राण त्याग सकते हो और ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो उस समय प्रार्थना की महाराज जी यह एक आमी नदी है जो शंकर जी के श्राप से और सूख गई है। इसके बिना क्षेत्र बहुत रूखा सूखा रहता है। और साथ में इतनी संगत आई थी उनको देखने के लिए कि महाराज जी वहां प्राण त्यागेंगे। वीर सिंह बघेला जो कि काशी नवाब था, वो भी सतगुरु के नाम पर सेना लेकर आया था कि सतगुरु के शरीर को हम जड़ दगड़ कर लाएंगे, क्योंकि वहां मगर स्टेट है, मुसलमानों का स्थान है। हो सकता है वैसे बिजली खां पठान में देश नहीं था, पर समाज के प्रभाव में राजा ने आ जाना पड़ता है। तो उस समय उसने अपनी सेना का साथ लेकर वीर सिंह बघेला आए। इधर से बिजली खां पठान की सेना भी सारी इकट्ठी होगी और देखने वाले लाखों लोग देखेंगे बंदी छोड़ वहां पर कैसे प्राण त्यागेंगे। तो इतनी जनता को नवाने और पानी का प्रबंध करना बड़ा डिफिकल्ट कष्ट हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो तब प्रार्थना की तो सतगुरु ने ये नदी भी बहा दी। ये साथ में आपने देखा होगा, आमी नदी नाम है इसका। ये पूर्ण रूप से 15 मिनट के अंदर ऐसे भड़का आ गई जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया। बहुत सुंदर पानी, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब है। आप मगर में जो देख रहे हो, उसके बाद महाराज ने शरीर छोड़ना चाहा तो और उनके झगड़े को देख करके सतगुरु ने कहा कि भाई लड़ियो मत ना, इसमें कुछ नहीं पाया, ये एक चादर नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर है, बीच में जो वस्तु मिलावाद आदि कर लेना, मेरा शरीर नहीं होगा। और उस समय कौन सोचा इस बातों को कि परमात्मा थे। तो थोड़ी देर के बाद चादर ओढ़ का बंदी छोड़ लीन हो गए परमात्मा, क्योंकि वो खुद थे स्वतः आपे में आप समा गए। और ऊपर आकाश से आकाशवाणी करी के देखो भैया मैं जा रहा हूं। ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला आकाश को जा रहा है। और चादर उठाकर देखे हैं तो सुगंधित फूल पाए। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने आधे आधे फूल लेकर यहाँ पर मजार बना दी मुसलमान भाइयों ने, और कुछ फूलों का अंश यहाँ पर गाड़ के वीर सिंह बघेला ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया, सत कबीर समाधि। एक चादर और फिर उनमें से आधे बचे हुए फूल ले जाकर के कबीर चौरा के नाम से वाराणसी बनारस में यानी काशी में बंदीश्वर भगवान के नाम का वहां बहुत बड़ा मंदिर स्थापित करवा दिया। बोल सतगुरुदेव। अब आपको ये दिखाएंगे दोनों स्थान। कहीं बैठो ने 10 वर्ष की आयु में ये पूरा प्रमाण वहां बैठा ने लिख दिया था। इसका प्रमाण इस शब्द के द्वारा आपको सतगुरु की वाणी से मिलेगा। ये पकड़ के रखना, किसी के पैर पर ना आ जाए।
पीछे हो मेरे से, मेरे पीछे कर लो उसको ऐसे। बोलो सतगुरुदेव की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, नाम अगर पियाना, की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले हिंदू मुसलमान। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना। साहस के अंदर कदम लेते हैं, साहस के अंदर कदम लेते हैं, पात शाह सुल्ताना की नाम दिया, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान। चार वेद के बक्ता संग है खोजी बड़े बयाना हो, चार वेद के बक्ता संग खोजी बड़े बयाना। सालग राम सूरत से सेवे, सालग राम सूरत से सेवे, ज्ञान समुंदर दाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर आगे चलो मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान। छठ दर्शन जाके संग चाले गावत बाणी नाना हो, छठ दर्शन जाके संग चाले गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट मनावे, अपना अपना इष्ट मनावे, बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान। चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जाना हो, चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जाना हो, चार दाग से रहत जुलेबी, चार दाग से रहत जुलेबी, अवगत अलख अमाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन
चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख देख भैराना। नूर वीर सिंह बघेला कर बीनती बिजली खान पठाना। वीर सिंह बघेला कर बीनती बिजली खान पठाना। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दुनिया ये परवाना। ओ दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। कि नाम अगर अपनी सतगुरु के नाम अगर प्याना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख भैराना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख भैराना। बदलो लीन भय अविनाशी, बदलो लीन भय अविनाशी, पाए पिंड न पराना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। के नाम अगर पियाना सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में फर्क दजा मसाना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके नाम अगर पियाना सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना। दोनों दिन चले जाके हिंदू मुसलमाना। दानी धाम में इन्हीं के अवतार हुए हैं सतगुरु महाराज के। उन्होंने 10 वर्ष के बच्चों ने कबीर साहब के दर्शन हुए। छुडानी धाम हरियाणा जिला रोहतक, अब वो न्यूली नेम झज्जर, नया जिले झज्जर में हो गए हैं। तो 10 साल की आयु में सतगुरु ने जो वाणी लिख दी थी जो आज प्रमाणित हुई। वहां लिखा है कि मगर को प्रस्थान किया सतगुरु ने, प्याना करना प्रस्थान करना उस भ्रम को तोड़ता है। और उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के इच्छुक लोग कि वो देखेंगे सतगुरु किस प्रकार प्राण छोड़कर जाएंगे। और ये कह रहे हैं सत्य है या असत्य है। कहते मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी स्थाना हो। जैसी ब्रह्मणा पैदा कर रखी थी कि काशी तो मुक्त स्थान है, मुक्ति खेत है, क्षेत्र है, यहाँ पर जो शरीर छोड़ देगा वो मुक्त हो जाता है। बंदी छोड़ कहते हैं हम इस मुक्ति खेत को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़ के और वहां प्राण त्यागेंगे जहां पर कहते हैं गधा बनता है। तो बंदी छोड़ने प्रमाण देकर दिखाया। कहते हैं 7 सिकंदर कदम लेते 5 सा सुल्ताना हो। उस समय जब सतगुरु का पता चला कि फला दिन यहाँ से चलेंगे तो सिकंदर लोधी भी वहां पर आगे काशी में और चरण छुए बंदी छोड़, कोई गलती हो तो माफ करना। कहते हैं 4 व्यक्ति के वक्ता संग है खोजी बड़े बयाना हो। और साल ग्राम सुरत से ज्ञान समंदर दाना हो। जब सिकंदर लोधी ने
अक्षमा याचना मांगी। तब महाराज जी हम पापी जी थे, हमने समझा नहीं आपको, अक्षमा करना, हमने बहुत तंग किया। कहने लगा सिकंदर, बाप को बेटा कितने मुंह क्यों मार ले, छोटा सा बच्चा, मैंने तो आपके लाड समझा था जो आप मेरे साथ आपने जैसा भी सलूक किया, क्योंकि आप मेरी आत्माएं हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है। आप नहीं समझते इस बातों को, आपका बहुत छोटा दायरा है। इतना कहकर वो बहुत बुरी तरह रोने लगे इतना सुन करके। इसके बाद महाराज कहते हैं कि 4 वेद के वक्ता संघ है, चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले वो महापुरुष भी सदगुरु के साथ आए। अगर देखेंगे अब आज झूठी कैसे हो सकती है जो हमने सुना है, और अब अपने जो ज्ञान था उसको पूर्ण रूप से जानकारी थी। फिर बताओ, सठ दर्शन जाके समझाले, सठ दर्शनी महात्मा कनपाड़े जैसे सन्यासी, ये 6 प्रकार के महापुरुष हैं, सठ दर्शनी कहते हैं उनको। तो वो सब महापुरुष आए साथ में, देखेंगे अभी क्या होगा। चादर फूल बिछाए सतगुरु और देखे सकल जहाना हो, चादर फूल एक नीचा, और भक्तों ने मतलब प्रेम के साथ अब महाराज जी लेटेंगे, थोड़े थोड़े फूल डाल दिए नीचे और ऊपर एक चादर ओढ़ ली। जब सतगुरु का श्री जब हमें मिला तो वो ढेर मिला फूलों का, उतने फूल नहीं थे जितने उन्होंने श्रद्धा से बिछाए थे, वो तो ढेर मिला, जैसे एक शरीर के समान इतना ढेर मिला। चादर फूल बिछाए सतगुरु देखे सकल जहाना हो, और 4 दाग से रहित दुल्हदी, 4 दागों से रहित है बंदी छोड़। ये तेज पुरुष के शरीर में थे, 5 तत्व का शरीर में जो 4 दागों से आ जाता है। 4 दाग से रहित दुल्हदी, अवगत अलख अमाना हो, अभिगत वो परमात्मा, वो खुदा जिसकी कोई गत को न जान सके, और अलख जो अवर्णनीय, जो दिखाई ना दे, निराकार बेच गुण, वही ईश्वर कबीर साहब थे। अमाना जिसका जो निश्चिंत होते हैं, जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। फिर कहते हैं वीर सिंह बघेला बिनती कर है, वो बिजली खान पठाना हो, दोनों प्रार्थना करते हैं। 2 चादर बख्शीश करी है यदि न यो परवाना हो, ये एक हमारे को अनमोल रत्न देगे, 2 चादर बख्शीश देगे। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख बहे हैराना हो, वो परमात्मा अपने स्वरूप में लीन हो गए, इसको देखकर सब अचंभित हुए। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने यथार्थ स्थान को पहुंच गए, या इस मर्द मंडल से लीन हो गए, इस ईश्वरीय शक्ति में समावेश कर गए, क्योंकि वो निराकार शक्ति है, खुद ही मालिक निराकार रूप में, पर वह सर्वव्यापक है। बदलोलीन बहे अविनाशी पाए पुण्य प्राणा हो, शब्द स्वरूप साहब सर्वंगी सब दे शब्द समाना हो। ईश्वर का असली तत्व शब्द है, और वो खुद भी शब्द स्वरूपी थे, वो खुद परमात्मा अल्लाह थे, पर हम उनको नहीं समझ पाए। भगवान कबीर साहब का वर्णन वेदों और कतेबों में दोनों में आता है। कबीर नाम की महिमा बहुत गाई गई है, वो खुद मालिक आए थे। दास गरीब कबीर अर्श में कोई फर्क जगह निशान ना हो। साथ साथ अब दूसरा मंदिर उसने बना था जो हिंदू राजा थे, और बिजली खां पठान ने बनवाया। गरज हो रहा देखा मगर काशी में कीर्ति कर मिले मेर मेरा, काशी में कीर्ति कर चाले मिले मेर मेरा। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा
मगर जहूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ माया आद अरस से उतरी बनी अप्सरा उराओ माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा उराओ हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्ला पूरा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति कर मिले मेरे में मेरा काशी में कीर्ति कर मिले नूर में नूरा आया कहा कबीर पुरुष से देखो बदन जहूराओ माया कहा कबीर पुरुष से देखो बदन जहूराओ हर सजमान स्वर्ग में मंदिर हर सजमान स्वर्ग में मंदिर हो गए हमको सोराओ ऐसी में कीर्ति कर डाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर डाल मिले नूर में नूराओ देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ कहा कबीर सनारी माया कुटल नजर तुम गुराओ कहा कबीर सनारी माया कुटल नजर तुम गुरा हो गए दूर मधुराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ माया कहा कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूर माया कहा कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूर मैं तुम्हारी पटरानी दासी मैं तुम्हारी पटरानी दासी रखो पलक जहूरा काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ कहा कबीर सुनारी माया तुम हो लड्डू कहे कबीर सुनारी माया तुम हो लड्डू गुराओ जो तुझ खावे सो बजावे जो तुझ खावे सो बजावे दास अकल के पुराओ काशी में कीर्ति कर मिले नूर में नूराओ काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा
देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर गुरु देखा मगर जहूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो ऐसे तो मुकट जा श्वेत छतर है बज अनहद तूराओ श्वेत मुकट जा श्वेत छतर है बज अनहद तूराओ दास गरीब सुनोरी माया दास गरीब सुनोरी हमसे रहियो दूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो। अब देखो बंदीछड़ भगवान कबीर साहब की महिमा का कहां तक वर्णन करें। और गरीबदास जी महाराज खुद कबीर साहब थे, ये प्रमाणित होता है। अब यहाँ का तो लोगों ने देख लिया, पर ऊपर जो सदगुरु के साथ फिर माया ने झपट्टे वाले वो ये लोग नहीं देख सके थे। वो अपना वर्णन लाकर दोबारा फिर बता दिया कि यहाँ यानी भाई प्रथम तो माया ने यहाँ जुल्म करना चाहा था, दोनों धर्मों की लड़ाई करवा के दोनों धर्मों के मन में माया फैल गई। क्यों? राजा नहीं चाहते थे, तो पूर्ण रूप से प्रभावित है बंदी छोड़ से। लेकिन ये जो अनाड़ी लोग होते हैं, पब्लिक के जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वो एक सामूहिक दबाव देते हैं। लेकिन सतगुरु महाराज ने देखा कि राजाओं के बस की बात नहीं बेचारों की, इनकी आत्मा रो रही है और सेना भी ले आए हैं। तो काल में अटैक किया था कि जाएगा जब यह खून खराबा होगा, पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, काल की नहीं बसाई। उन्होंने यहाँ पर भी खेल दिखा दिया, भाई घबराइए मत ना, देश में पावा ले जियो। फिर काल में आखिर फंसाना चाहा, ऊपर जाकर माया का रूप बना के सुंदर स्त्री का, वो आदि माया तो फिर महाराज को भरमाना चाहती है। कहते माया आज अरस से उतरी, आसमान से आकर सुंदर औरत बन गई रास्ते में, जो महाराज जी जा रहे थे। क्योंकि यहाँ प्रकाश दिखा, ऊपर अपने असली तत्व में जा रहे थे। वैसे जो पार होता है तब तक ये माया से शरीर बना के रखना पड़ता है, तेज पुंज का हो। तो रास्ते में जब सदगुरु को माया आई बहुत सुंदर औरत बनकर, तो मैं बोली मैं तो आपसे शादी कराऊंगी, आप जैसा पुरुष मैंने इस पृथ्वी पर इस मंडल में नहीं देखा। तो कहते हैं माया आज रस्ते उतरी बड़ी अप्सरा हुरा हो, हम तो बड़े कबीर पुरुष को तुम हो दुल्हा पूरा हो। माया के कबीर पुरुष से देखो बदल जहूरा हो, कि मेरे सुंदर शरीर की तरफ निहारो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर भोगे हमको सोरा हो। कहते मेरे ऊपर बहुत बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, वहां चलो मेरे साथ। कहे कबीर सुनोरी माया कुटल नजर तुम गोरा हो। बंदी छोड़ कहते तेरी नजर में दुष्टता है, तुम्हें देखूं क्या मैं। अर्जुन रोगी सो कल के रोगी, इस लग 84 में धक्के खाऊंगे लेकिन तेरे साथ कोई जिसम बन किया। और हो गए धूलम धूला हो, यानी वह इस माटी में मिल गए। माया का कबीर पुरुष तो मैं हूँ जग से दूरा हो, ऐसे स्थान पर मैं कोई नहीं देखेगा। और मैं तुम्हारी पटरानी दासी, और देखो रखो पलक जहूरा हो कि तुझे बहुत सेवा करूंगी आपकी मैं। कह कबीर सुनारी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू वो लकड़ी का चूरा होता है, उसको लड्डू बूरा बताया कि दिखने में बहुत सुंदर बनाए जा सकते हैं, पर खाया जब कुछ भी ना पाया। कहे कबीर सुनो हो माया तुम हो लड्डू बूरा हो, और जो तुम्हें खाएगा सो बह जाए ता सकल के कूरा हो। ये तो नीच आत्मा है, जो तेरे में भ्रमित होकर यहीं तक सीमित रह गए। श्वेत मुकुट का श्रेष्ठ छतर है बाजे अनद पूरा हो, और दास गरीब कह सुन माया हमसे रहना दूरा हो। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने जो देखा बंदी छोड़ का वो
एक प्रमाणिक स्थान है कि जहां पर दोनों धर्म बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ रहते हैं और आपस में सदगुरु के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं है, बिल्कुल सत्य मानते हैं। जो बातें हमने आपको बताई, बोल सतगुरुदेव सत धर्मी पुरुष कीज श्री चुड़ानी दान कीज सत कीज साहेब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले साहेब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले यो संसार फूस का पूला, यो संसार फूस का पूला तपत लागते उठे डंडूला, तपत लागते उठे डंडूला हो तार कुछ ना आवे आज गुरु जी धनाने वाले साहेब तार कुछ ना आवे गुरु जी धनाने वाले हम सारी भगती पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले साहेब सारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले यो संसार ओसता मोती, यो संसार ओसता मोती हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति ओ तारा अजय अमर रहदान गुरु जी धनाने वाले साहेब तारा अजय अमर रहदान गुरु जी धनाने वाले हम तारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले साहेब तारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो अपने चरणा बीच माइक लगा गए गोरखनाथ थी यहाँ पे साहिब कबीर धुन नाम से प्रसिद्ध है। धुनी धुनी वैसे धुन को ही कहते हैं। सतगुरु ने यहाँ पर आकर परमात्मा में धुन लाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी धुन आपे में लाई थी।
सतलोक से हुक्म आया इंद्र के पास और बारिश होनी शुरू होगी। ये पूर्ण परमात्मा थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म चला वैसे बैठ कर वो टेलीफोन करते कि इस क्षेत्र में ऐसी कमी हो गई है और ऐसे ऐसे वहां पर सुविधा दे दो। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने बैठ कर और टेलीफोन कर दिया वहां ब्रह्मा और विष्णु को कि यहाँ के प्रधान मुख्य हैं। वहां से इंद्र के पास गया और कुछ ही क्षणों के अंदर बारिश की बारिश होगी। बोल सतगुरुदेव। तो यहीं पर वो गोश्त लिया है तो अभी दृष्टि गोचर कम है क्योंकि समय बहुत होगा और वो है बनी हुई, उसका स्थान भी बना हुआ है। अब इसको ये सारा निर्माणाधीन है सारा कार्य, क्योंकि ये पहले मंदिर नहीं था, ये सिर्फ एक स्मारक सा बना रखा था छोटा सा यादगार वास्ते। दोबारा इसको निर्माण किया जा रहा है। ये दोबारा बना है या पुराने को ये इसी को रिपेयर किया इसमें, ये मैं गलत बताया क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधक संत है श्री विचार साहब ये बता रहे हैं कि ये पहले बना हुआ था जो कहते हैं सतगुरों के बाद ही यहाँ के शासकों ने बना दिया था और उसी समय इसी को अब दोबारा इसका रिपेयर किया जा रहा है। तो ये प्रमाणित स्थान है कि यहाँ पर बंदी छोड़ भगवान ने आकर वो अजब लीला की थी क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान। बोल सतगुरुदेव। ने इस नदी को बहा था। अंत में जो सतगुरु हमारे पहुंचे तो उस समय ये आमनी नदी बहाई थी जो कि थोड़ी देर के अंदर जल से पवित्र जल से भर करके चल पड़ी थी। ये है वो आमनी नदी जो आपके सामने दिख रही है। जहाँ पर ये नदी जा रही है यही वो आमनी नदी है। भूमि को यहाँ जल नहीं था, महाराज ने श्राप को तोड़ करके और एक पवित्र सुंदर जल से भरकर के इस नदी को चला दिया था। सभी भक्तों ने जो उसका नजदीक था हाँ सर्व संगत ध्यान से सुनो। अच्छा ही प्रदान की जय। ये सर्व संगत को ये जानकर अति खुशी होगी कि बंदी छोड़ भगवान गिरिदास जी महाराज जो कि खुद कबीर अवतार थे, सन 1717 में छुडानी धाम में श्री बलराम जी के घर पर अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ। वहां पर छुडानी धाम में वो 61 वर्ष रहे थे। वो परमात्मा वहां से अपना शरीर त्याग दिया और उस शरीर को वहां के भक्तों ने, वंशजों ने मिलकर के एक अंतिम संस्कार किया और उसके ऊपर एक यादगार रूप में छतरी साहब बना दिया। यहाँ सहारनपुर का एक भक्त मुहम्मद सैनी था, यहाँ सहारनपुर का रहने वाला। तो एक दिन बंदी छोड़ भगवान का उन्होंने कोई सत्संग सुन लिया कबीर साहब गरीबदास जी का, उनका अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया। उस दिन के बाद वो साल में कभी 2 बार कभी 1 बार गुरु सतगुरु के चरणों में जाया करता था। आखिर में उसकी लगन इतनी लगी कि प्रत्येक पूर्णिमा को सतगुरु महाराज के दर्शन वास्ते अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए जाया करता था। अब आज से 2200-300 वर्ष पहले की बात,
आप देखिएगा क्या आने जाने के साधन होंगे। और एक पैर से बेचारा लंगड़ा था, जैसे थोड़ी सी लंग थी पैर में, लेकिन इतनी श्रद्धा होगी कि बंदी छोड़ के दर्शन बिना में रह नहीं सकता, तो कुछ भी तंग पाऊं चाहे रहूं, शरीर रहे या ना रहे। उसकी सच्ची लगन को देख कर परमात्मा कहते हैं भगवान भगत के बस में हो जाता है। तो उन्होंने उस दिन से कहा, जो शरीर छोड़ना था सन 1778 में भादवा उतरते की पूर्णिमा को, भादवा उतरते की द्वितीया को, नौसा के बाद द्वितीया आती है, उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का संकल्प किया। इससे पहले 6 महीने पहले किया था, फागुन उतरते की द्वादशी को। लेकिन भक्तों का आग्रह बहुत हो गया, रोने लग गए कि मुझे सतगुरु भी ना जाओ। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा, अच्छा 6 महीने रह सकता हूँ, बस मेरा कार्य पूरा हो गया जो मैंने जिसके लिए मैं आया था। तो 6 महीने रह करके भादवा उतरते की द्वितीया को शरीर त्याग दिया। इससे पहले जो पूर्णिमा आई थी सावन की पूर्णिमा को जब ये भूमड़ वहां पर पहुंचा तो इससे कहा, भैया अब यहाँ आगे मत आना। तो पहले तो उसने बड़ा दुख हुआ कि मैं कोई गलती होगी, सतगुरु ने ऐसे कह दिया। तो पूछा, महाराज जी कोई गलती होगी इस दास को क्षमा करना। अब नहीं भैया, मैं यहाँ से सारे कार्यों से निवृत्त हो लिया, बच्चों की शादी कर दी, मैं निश्चिंत हूँ। अब मैं कुछ दिन तेरे पास रहना चाहता हूँ, यहाँ का देखूंगा। और तो इतना जो कष्ट पाकर मेरे पास आता है तो क्या मैं आपके पास कुछ वर्ष नहीं रह सकता? अब महाराज जी सिर माथ है, एक दर्शन कर दो। तो कहने लगा, यहाँ नहीं आना है, मैं वहीं आऊंगा, ये आदेश है मेरा। अच्छा जी, जैसा आपका हुक्म। उस दिन के बाद वो महाराज की राह देखता रहा कि कब आएंगे सतगुरु। तो कहते हैं बंदी छोड़ द्वितीया को शरीर त्याग दिया, जो भादवे का मेला बराबर है। और उसके बाद बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर आगे इतने 5-6 महीने भूमण नहीं जा कहीं भी, महाराज जी ने आदेश दे दिया मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जब आए बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। यहाँ पर सारा ये इसी का जमीन थी, सारी की सारी 70 बीघा यानी 14 किले। तो कहने लगा, महाराज जी एक समस्या है मेरी जानने के, कहने लगे तेरे खेता में रहूंगा। अब यहाँ कुछ नहीं होता खेतों में, वो तो खाली बंजर पड़ा है, ना बारिश होती ना कोई साधन बारिश पानी का। बोला मैं वही चलूंगा, मुझे खेत दिखा। और मैं बोला यहाँ झोपड़ी डाल दो मेरी, कहीं झोपड़ी डलवा दी उन्होंने। तो क्या हुआ, तो महाराज ने कि कुछ हिस्से में बाग लगा दे, तो दैनी है, बाग में निपुण है, बाग लगा दिया। कुछ ही दिनों में बढ़िया बाग लग गया और बाकी समय जब बारिश होने लगी इसका खूब मौज होगी। सतगुरु महाराज यहाँ 35 वर्ष रहे। 35 वर्ष रह करके फिर शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने सोचा कि भी पहले हम छुड़ाने वालों के पास जाते हैं, इनसे पूछेंगे कि महाराज जी का अंतिम संस्कार सहारनपुर करे या छुड़ानी में करना है। यहाँ से 2-3 भक्त साथ में भूमड़ 1-2 घोड़ा लेकर के गए, 2-3 घोड़ों पर। तो वहां से पूछा कि महाराज जी का अंतिम संस्कार कहाँ करना है, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गाँव वाले के बाद सुनकर बड़े आश्चर्य चकित हो गए कि आप क्या कह रहे हो, किस गरीबदास का जिक्र कर रहे हो। वो तो यहाँ से 35 वर्ष हो गए जब यहाँ श्री त्याग थी, और ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये देखो यादगार उनको दिखाई। ये कहने लगे, भाई हमके ऊपर माने गए बंदी छोड़ में उनका सेवक भूमड़ में सारे जाने छुड़ाने वाले। तो उन्होंने सोचा ये पैतरत की बात है। तो 2 भगत यहाँ छुड़ानी गांव के 1-2 सेवक साथ आए अपने घोड़े लेकर। तो यहाँ कर देखा कि नो के बंदी छोड़ इसी शरीर में, क्योंकि 50-60 साल की आयु के बाद शरीर में परिवर्तन नहीं होता, आखिर तक वृद्ध दशक हो जा पर उसकी पहचान मुंह की बन जाती है। तो बोले भाई बिल्कुल मारा से भाई कमाल, भाई इनकी महिमा को नहीं जान सकता भूमड़, तो अपना जीवन फिर संस्कार कर दो। तो यहाँ के सेवकों ने मिलकर बंदी छोड़कर यहाँ पर अंतिम संस्कार दूसरे शरीर का कर दिया। बोल सतगुरुदेव। तो उसी समय से यहाँ पर एक पुरानी समाधि बनी हुई थी, बहुत पुरानी, छोटी ईंटों की, देखो 290-95 साल पुरानी, 85-88 वर्ष पुरानी। तो उस समय की ये बनी हुई थी।
एक दिन हमने पहले तो जीवन चरित्र में पढ़ा था महाराज के बारे में, तो फिर यहाँ आकर देखना चाहा। एक दिन हम चंडीगढ़ गए थे के पाठ पे, भक्त गुलाब सिंह जी इनके, तो वहां से हमने फैसला किया कि आप तो गए हैं, जब दर्शन और कर चलते हैं। तो हम जितने भी जयवीर, राजेंद्र, विजेंद्र, कई भक्त हमारे साथ थे, यानी इधर आ गए। फिर हमारे मन ने ये फैसला लिया कि इनका फोटो उतरवाते हैं ताकि यादाश्त रह जा। इनका हमने सारे फोटो उतरवाए, तो अचानक बुलवा कर एक फोटोग्राफर को, उस पुराने छत्री साहब की, और सारे भक्तों को प्रमाणित करके वहां खड़ा करके, और फिर हमारे मन में आई कि इनसे पूछा यहाँ के संतों से कि हम इसका, वो कहने लगेगी तो बहुत कंडम हुई पड़ी है, इसका तो चढ़ते होना भी डर लगा, कभी झंडा लगाना पड़ता है, जो बहुत पुरानी होगी, छोटी ऊपर गिरनी हुई है, इसे निकलनी शुरू होगी। हमने उनसे कहा कि अगर हम इसकी सेवा कर दे सतगुरु के करुणा में, दोबारा बनवा दें, आपको कोई इतराज नहीं, तो निगले कोई इतराज नहीं, बनवा दो। तो उसके बाद ये सितंबर 1998 में इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया छत्री साहब का, ये जो आपके सामने है। बोल सतगुरुदेव। यहाँ पर उनके समय में 3 संत हुए हैं। एक तो विष्णु उपासक संत लालदास जी, उसका जो आपको बड़ा दिखाएंगे, 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। एक हाजी शाह कमाल, वो साथ में यहीं पर समाधि बिल्कुल सामने दिखा गोरी, और ये तीनों महात्मा इकट्ठे रहते थे, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। पर ज्ञान चर्चा जितनी सी इसमें रहेंगी, इन्होंने इनकी बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर शक्ति जरूर इनकी ज्यादा मानते थे। कैसे कि ये लालदास जी प्रतिदिन सुबह सुबह अपने योग शक्ति पर सिद्धि से, जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाए, तो वहां स्नान करके आया करते प्रतिदिन गंगा में। तो एक दिन वो अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कहते हैं उस दिन वो नहीं जा पा रहे थे, और बहुत मलाल किया मन में कि आज तो मेरा प्रण खत्म हो गया, मेरा जो नियमित वस्तु थी व्रत मेरा भंग हो गया, और बहुत दुख मान रहे थे। तो महाराज जी उनसे मिलने चले गए कि लालदास क्यों मायूस पड़े हो? ठीक है महाराज जी, आज तो मेरी बात बिगड़ गई, आज तक मैंने अपना जो प्रण निभाया था, अब अस्वस्थ हो गया, अगर शोधित हो गया, मेरे बस की बात रही नहीं, गंगा में स्नान मेरा नहीं हो सका। ऐसा करके बहुत मायूस हो गया, तो मैं पानी दिया, कहने का घबरा मत, सुबह गंगा यहीं आई पाओगी। तो कहते सुबह जब उठ कर चले कि चल स्नान कराते, गंगा पे स्नान कर लो। जाके देखा तो वहां पर गंगा बह रही है, पानी चल रहा, वहां पानी था ही नहीं पहले, नदी सी नाला सा बह रहा छोटा। ये स्नान तो जरूर कर लिया। स्नान करने से पहले विश्वास हुआ कि गंगा का यहाँ पर काम क्या। कहते इसी समय मल्ली छोड़ की कृपा से गंगा ने दर्शन की एक मछली के ऊपर खड़े होकर कहने लगे, देखो बात करो गंगा से। उसने कहा भैया इस परम पुरुष की कृपा से मैं यहाँ आ गई और मैं वही गंगा हूँ जिसके ऊपर तो रोज स्नान किया करता था। तो वो गंगा जो आपको दिखाएंगे, ये परम शक्ति है। अब ये बोर्ड ये लीजिए ऊपर वाला, ये आपकी संगत ने एक यादाश्त वास्ते सतगुरु की जो पुनर्निर्माण किया है, ये बोर्ड लगवाए हैं। सत साहेब सत कबीर की दया, सत साहेब छत्री साहब का पुनर्निर्माण संत रामपाल दास कुटिया जी हरियाणा की सर्व संगत की ओर से सितंबर 1998 को करवाया गया। ये पूरी हिस्ट्री लिखवा रखी है, इधर भी आ गई है, बैठे तुम थोड़ा सा प्रमाणित बातों को भी देख है। अब परमात्मा नहीं मानता महापुरुष परमात्मा को, तो उनके सा निर्भाग नहीं। ये तो लाखों वर्ष पुरानी रामायण, हजारों वर्ष पुरानी महाभारत को ना जिसका कि तथ्य ना मिला, ये तो 100 की 100 तथ्य आपके सामने सच्चाई है। और भाई चलो हमने देख लिया, हमारी तो आत्मा में सत्य होगी ये बात, और आप 100 का और विश्वास दिलाओगे, हजारों को और विश्वास दिलाओगे, क्योंकि आप आंखें देख चाले, इसमें कोई जुटला नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भी कितना बकवास करे कि उसने देखा कैसे है, तो आप ये कहोगे हमने देखा था, तो भी कह रहे हैं। और अपने बच्चों को बता के जाओगे, आपने पीढ़ियों को बताओगे हमारा दादा गया था वहां पर देख के आए थे। तो भगवान की जो है आज भी स्मारक स्थापित है। जय बंदी छोड़, सत कबीर की दया, सत साहिब साथ लेते रहिए। यह समाधि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की है। महाराज जी का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर
माता रानी की कोख से गांव छुडानी, जिला जज्जर हरियाणा में हुआ। 1778 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। इनके भूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुडानी में दर्शनार्थ जाया करता था, सावन उतरते की पूर्णिमा को छुडानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर रहा करूंगा। महाराज जी ने सन 1778 में भादवा उतरते की बीज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में इसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में शरीर त्याग दिया। 1813 में शरीर त्याग दिया। उस पर यह समाधि बनवाई गई। इस समाधि का निर्माण श्री राम देवानंद जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज ने करवाया। कोटिया जींद हरियाणा। संगत वाले बैठे रहो। तुम सुनियो संत सदान गर्भ नहीं करनारे, तुम सुनियो संत सदान गर्भ नहीं करनारे, तुम सुनियो चारदना की तिहर बड़ी है, चारदना की तिहर आखिर तो को मरना रे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो तुम सुनियो जाने में न बजी तो जाने मेरी हरदम लिखा बरनारे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करनारे, तुम सुनियो संत सदान हाथे पीले फल रे संसा खाले पीले वल सल जोड़ जोड़ नहीं डरना रे, तुम सुनियो संत गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो दास गरीब सकल में सायद, दास गरीब सकल नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो गर्भ तुम सुनियो जान दिया हम इलारे, तुम सुनियो जान दिया हम इलारे, तुम सुनियो जनाम बतेरे होंगे और जनाम बतेरे, ये मानस जन्म गोलारे, तुम सुनियो दिया हमें लारे, तुम सुनियो
अरब खरब लग माया जोड़ी, अरब खरब लग माया जोड़ी, संग ना चल सीधे लारे तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे तुम सुनियो जरा हमें लारे तुम सुनियो जान दिया हमें लारे तुम सुनियो जान दिया हमें लारे तुम सुनियो तो जाने में लश्कर जोड़ो तो जाने में लश्कर जानना तुझे अकेला रे तुम सुनियो तो जान दिया मेला या तो मेरी सत की नवरिया, या तो मेरी सत की नवरिया, सतगुरु पार परिला रे तुम सुनियो हम दिया हमें लारे दास गरीब कह भाई साधो, दास गरीब शब्द गुरु चित के लारे तुम सुनियो दिया हमें लारे तुम सुनियो दिया सुनियो भेजने से यहाँ निकले आगे यहाँ से 7-8 किलोमीटर से नीचे से जल निकल रहा है पानी बह रहा है। आज जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से इसका महत्व कम हो गया था, विदेश से बहुत आगे गए थे पहले के बाद। आज मैंने देखा है महाराज जी एक बच्चा आया तो सब डॉक्टर ने फोन करता है 2.5 लाख रुपये खर्च कर 2-2.5 लाख के लिए पूरे शरीर फट रहा था और किसी डॉक्टर ने ही उन्हें बताया कि आप आ जाके आज स्नान कराइए। आए मेरे पास कहने के डॉक्टर का कहूँगा कि कह रहे वहाँ काम यार वैसे ही बंदा है आप में का आएंगे। उन्होंने स्नान कराया हमारा भी तीसरे दिन पूरा घास बात ढाई लाख रुपये लगाने के बाद तीसरे दिन खाने को मानता है मानते मानता है
गुरु का बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के समय का हस्तलिखित ग्रंथ साहब है, जो कि बंदी छोड़ यहाँ पर जब आए, यहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रमाण दिया कि मैं वही गरीबदास हूँ जो छुड़ाने में थे। और ये प्रमाणित वस्तु है, यहीं पर ये ग्रंथ साहब रखा हुआ है। और ये पलंग है जो ये लेना बताइए, ये महाराज जी के समय का है। यहाँ सेवक रहते हैं राजकुमार जी, ये बता रहे हैं। और वैसे भी ये सतगुरु के समय का, गरीबदास जी के समय का ये पलंग है। ये निवार बदली गई है, ये पलंग पाए, ये बाई, ये सारा कुछ होगा। तो ये निवार बदलते रहते हैं क्योंकि ये खराब हो गई थी। और ये पहले वहां थी जहाँ पर हम छत्री साहब देख के आए हैं, झोपड़ी होती थी, महाराज का आश्रम था छोटा सा। उसके बाद बताते हैं यहाँ लाए जब महाराज जी वहाँ शरीर छोड़ गए थे। तो ये प्रमाणित वस्तुएं हैं, मंडला है। हाँ, तुम्बी ये बहुत मोटा मजबूत है इसमें। हाँ, कभी तो संत रखते थे ये भी थे। कुछ हिंदी अच्छा, हाँ हाँ, दिलवाना सुमरनी दिखाना, यही से ले लेंगे, यही से ले लेगा, कुछ का नहीं होगा। तो वैसे रखा किसी का कुछ तो रखते नहीं थे। हाँ वैसे रखा होंगे पहले कोई और छोड़ गया हुआ सुल्तान के उपदेश को। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है महाराज के को जमाने के लिए। जीवन चरित्र हमारे पास नहीं होता तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता। आज ये इन्होंने विशेष योगदान दिया है दिल्ली छोड़ गरीबदास जी के महाराज ने। शांतानंद जी अब जब आश्रम को जागृत किया, लोगों ने जमीन दोबारा रखी थी, उनके साथ संघर्ष किया, मुकदमियाजी करके फोटो ढक दिया थोड़ा सा टाइम है उनके सहयोग से। अब ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बोल सतगुरुदेव। संतों के लिए ठिकाना बनाया था। ये सामने उनका मकान है रहने का, घूमर का, पहले रहने का मकान था, तो बाद में इसमें कुछ हाँ अच्छा बराबर में हाँ ये सुंदरदास है, ये पूरा बिल्कुल कंप्लीट कबीर चौधरी ये जो मंदिर बना हुआ है ना के लिए बहुत उसके ये सारा बंदी छोड़ दास ने जो समय का था। और ये सारा ये सब पुराने समय का जगह तो बना हुआ महाराज जी असल में एक वहाँ के लिए तो पहले भी एक बार एक आए थे, लेकिन यहाँ के सुधार के लिए कोई ऐसा नहीं मिलता। अच्छा थोड़ा सुधार यहाँ संभाल गिरजा से कब्जा। बाद में आकर हमारे गरीबदासी संतों ने इसको संभाला। ये जो सामने आप देख रहे हो ये आश्रम है सतगुरु के समय का। ये घूमर का अपना मकान था, इसी समय उन्होंने दे दिया था। सामने आप देख रहे हो इधर देखो, ये सारे महाराज जी का बना हुआ, ये इसका रहने का मकान था। यहाँ पर घूमर है, उनको दे दी गई थी वैसे ही, क्योंकि बहुत जगह थी
संभाली नहीं जा सकती। ये भी महाराज के स्थान पर बना हुआ है। इस